लेकिन मुल्तान के थाना अल्पा की हदूद में एक इंतहाई नागवार वाकया पेश आया, जिसमें एक दरिंदा के शख्स हसन नामी शख्स ने 20 से 22 बच्चों के साथ ज्यादती की। और सिर्फ ज्यादती नहीं की, बाकायदा तौर पर बच्चों की नाज़ेबा वीडियोस बनाता रहा, उनको डराता धमकाता रहा कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं ये तुम्हारी वीडियोस तुम्हारे घर वालों को दिखा दूंगा और तुम्हें जान से मार दूंगा। नन्हे नन्हे मासूम से बच्चे जिनकी उम्र 5, 10, 15 और 12 साल की उम्र के बच्चे उनको अपनी हवस का निशाना बनाता रहा। और इस बात का पता इलाका मकीन को जब चला कि जब उसकी अपने ही दोस्त के साथ, यानी कि जो उसका सहूलतकार था काशिफ नामी, उसके साथ लड़ाई हुई और उसने उसका मोबाइल चोरी कर दिया। और ये शख्स बच्चों के साथ जब नाजेबा हरकत किया करता था, गलत काम किया करता था, तो उनकी बाकायदा तौर पर वीडियोस बनाता था और इंतहाई गलाजत के साथ वीडियोस बनाता था और बाकायदा तौर पर अपना फेस भी दिखाता था। तो जब काशिफ नामी उस लड़के ने इसका मोबाइल चोरी किया और मोबाइल चोरी करने के बाद उसने जो वीडियोस थी वो सारी की सारी इलाके के बड़े सरपंच और जो इलाके का पेश इमाम है उसको जाकर ये सारी वीडियोस दे दी। तभी वहां पर पूरे इलाके के अंदर ये फिजा फैल गई कि ये जो हसन नामी शख्स है ये बच्चों के साथ नाजेबा हरकत करता है और बच्चों को अपनी हवस का निशाना बनाता है। तो तभी इलाका मकीन सारे जमा हुए और पहुंच गए जी हसन के घर। और हसन के घर जाकर उसको पहले पकड़ा और उसकी पहले बेहतरीन करके दुर्गत की कि ये तू बच्चों के साथ किस तरह के काम करता है। और जो उसके मोबाइल से डाटा मिला उसके अंदर सिर्फ 5 से 7 बच्चों की वीडियोस जो थी वो मशहूर हुई। लेकिन और जो बच्चों ने, इलाके के बच्चे थे, उन्होंने खुद बताया कि ये शख्स हमारे साथ इस तरह करता था और हमें कहता था कि मैं तुम्हें मारूंगा, तुम्हारी वीडियोस बनाता था और फिर हमें तंग करता था, आते जाते छेड़ता था और हमें कहता था कि चल। और बच्चों को 30 रुपए, 40 रुपए और 50 रुपए देकर उनके साथ इस तरह की हरकत किया करता था। और इसको पकड़ने के बाद पहले इलाका मकीन ने इसकी दुर्गत बनाई और उसके बाद इसको हवाला पुलिस कर दिया। लेकिन जो इसका दोस्त था काशिफ वो वहां से फरार हो गया। अब देखना यह है कि इलाका मकीन जो है वो थाना अल्पा में ले गए हैं ये अपना केस, और ये जो हसन नामी शख्स है ये थाना अल्पा के अंदर गिरफ्तार है। और जब इसकी ये बात फैली तो बच्चों को लेकर डीएनए टेस्ट के लिए गए और जो थाना अल्पा के साथ ही एक अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, उसके अंदर गए और वहां पे जी एक है डॉक्टर हारून साहब। डॉक्टर हारून साहब कहते हैं कि जी अगर आपने अपने बच्चों का काम करवाना है, अपने बच्चों के डीएनए रिपोर्ट आप लोगों को चाहिए तो फी बच्चा 20-20 हजार रुपए दे दें। यानी कि पहले बच्चों के साथ ज्यादती हुई, ज्यादती होने के बाद उनके वालिदैन पर एक और ज्यादती कि अब उनको अपना हक मांगने के लिए भी डॉक्टर के जेब में 20-20 हजार रुपए देने पड़ेंगे। यानी कि अगर 20 बच्चे हैं तो डॉक्टर की जेब में 4 लाख रुपए दें, उसकी जेब गर्म करें, जब जाकर बच्चों को उनका इंसाफ मिलेगा। यहाँ पर सब के सब जो है वो सब के सब अंधे हो चुके हैं, कोई किसी का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। इलाका मकीन जो है सिर्फ वही सरापा एहतजाज है कि हमारे बच्चों को हक दिया जाए। और उनका कहना है कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज खसूसी तौर पर इसका नोटिस लें और इस जैसे शख्स को ऐसी सजा दें कि आगे भी अगर कोई इस तरह की हरकत करने लगे या ऐसा सोचे भी सही तो वो इस बारे में 100 दफा पहुंचे। अब देखना यह है कि बच्चों को और उनके वालिदैन जो सरापा एहतजाज है उनको इंसाफ मिलेगा या नहीं। हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं और अपनी आवाम से अपील ही कर सकते हैं कि खुदा के लिए पाकिस्तान में जिसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है, उसके लिए, खुदा के लिए इस तरह की हरकत ना करें। अगर कोई कर रहा है तो उसको खिलाफ खड़े हों। इसी के साथ अपने मेजबान अलीशर जाफरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।